जिसमें सबसे पहले लेते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। देखो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में मैं बात करूं तो ऊष्मागतिकी, और इंग्लिश में बात करूं तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, या इट एनकम्पास द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट एज वेल एज मास। अर्थात एनर्जी और मास का जहाँ पे फ्लो हो रहा है उसकी अपने को क्या करनी है, ओवरऑल स्टडी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी जो ओवरऑल डेफिनेशन देखा जाए तो देखो डेफिनेशन क्या होगी कि थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द एनर्जी एंड वर्क ऑफ ए सिस्टम। जो किसी निकाय पे जो कार्य हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना, उसके बारे में क्या करती है, स्टडी करती है। एंड स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेज ऑफ केमिकल प्रोसेस, जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनमें जो एनर्जी की जो स्टडी है वो अपन ओवरऑल किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए ना तो एक सिस्टम क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आता है एक सिस्टम। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि सिस्टम क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं निकाय। तो देखो कि ये ओवरऑल एक पूरा क्या है, एक ब्रह्मांड है। ठीक है, क्या है, ब्रह्मांड है। इसमें जैसे मैं बात करूं तो एक छोटी सी जगह है, इसको बोलते हैं अपन क्या, सिस्टम। और इसका जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, और ये पूरा क्या है, यूनिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सिस्टम की या निकाय की। तो देखो सिस्टम क्या होता है, तो देखो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, अर्थात एक यूनिवर्स का ऐसा पार्ट होता है जिसकी अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या उसका अध्ययन किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, सिस्टम या निकाय। तो सिस्टम या निकाय जैसे मैं बात करूं कि अपन यहाँ पे एक जैसे इस बड़े हॉल के अंदर खड़े हैं और बाहर एक एनवायरनमेंट है और ये पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। तो देखो ये रूम क्या हो गया, आपका एक सिस्टम माना जाएगा या क्या माना जाएगा, एक निकाय माना जाएगा। लेकिन इसके बाहरी जो एनवायरनमेंट है, जैसे रूम के बाहर जाकर के अपन इधर गार्डन की तरफ जाते हैं या अपने इधर जो आउट जो जैसे प्लेग्राउंड है उसमें जाते हैं, वो किस में काउंट होगा, सराउंडिंग में। अभी सराउंडिंग की और बात करेंगे। और ओवरऑल पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। तो देखो सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसका अपन क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बारे में, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। इसके बाद में आता है देखो सराउंडिंग। इस सराउंडिंग की बात करते हैं तो देखो सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन, जो उसकी स्टडी के काम में नहीं आता है सिस्टम के अलावा। यूनिवर्स का जो भाग है सिस्टम के अलावा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग्स। अर्थात हिंदी में जैसे बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं अपने, एनवायरनमेंट मान लो या परिपार्श्विक बोला जाता है। तो देखो कि ओवरऑल में बात करूं तो देखो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ये मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। क्या है, यूनिवर्स। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है। इसके बाद में आता है टाइप ऑफ सिस्टम। देखो किसकी बात करते हैं अपन, टाइप ऑफ सिस्टम, अर्थात सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन सा सिस्टम आता है, ओपन सिस्टम, खुला निकाय, जिसको हिंदी में बोला जाता है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। तो देखो ओपन सिस्टम की डेफिनेशन देखी जाए ना तो एन ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग्स, अर्थात एक ऐसा निकाय या सिस्टम जिसमें सराउंडिंग और सिस्टम के दोनों के बीच में एनर्जी का भी क्या होता है, फ्लो होता है, और मैटर का भी क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे देखो ये बाउंड्री है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री।
बाउंड्री, ठीक है। तो इस बाउंड्री के माध्यम से सराउंडिंग और सिस्टम के मध्य किसका फ्लो हो रहा है? एनर्जी का एंड मैटर, दोनों का क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए, फ्लो द एनर्जी एंड मैटर। तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। जैसे किसी बीकर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो एक ऐसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्लोज सिस्टम की। दूसरा सिस्टम क्या आता है? क्लोज सिस्टम। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, बंद निकाय। तो देखो बंद निकाय क्या होता है कि एक क्लोज सिस्टम ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स नॉट मैटर। अर्थात जैसे सिस्टम और निकाय में केवल किसका फ्लो होगा? एनर्जी का फ्लो होगा, अर्थात इसमें कोई मैटर का फ्लो नहीं होगा। तो किसका फ्लो? फ्लो ओनली एनर्जी, एनर्जी का ही क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। तो जैसे मान लो किसी एक बंद पात्र के अंदर अपने एक क्या रख दिया? गर्म पानी रख दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, अर्थात उसमें जो एनर्जी वो रिलीज होती रहती है और वो पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अर्थात उसमें पात्र के अंदर गर्म पानी रखा और उसको ढक्कन लगा दिया तो बंद निकाय हो गया। अब धीरे धीरे देखा जाए तो पानी क्या होने लग रहा है? ठंडा होने लग जाता है। तो वहाँ पे देखो पदार्थ का तो फ्लो नहीं हो रहा है, मैटर का कोई फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम कहलाता है। इसके बाद में बात करें तो देखो नेक्स्ट निकाय आता है अपना आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा जो निकाय देखा जाता है उसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम में न तो एनर्जी का फ्लो होगा, न ही मैटर का। नो फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर, किसी का भी फ्लो नहीं होगा। ऐसा निकाय क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। जैसे थर्मस फ्लास्क देखा होगा आपने, उसमें से न तो एनर्जी का फ्लो होता है, अर्थात थर्मस फ्लास्क में यदि अपन गर्म चाय रखते हैं तो वो बहुत से टाइम तक क्या रहती है? गर्म ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये बाउंड्री है सराउंडिंग और सिस्टम के मध्य, उसके बीच में एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। दूसरा, और पदार्थ में जो मैटर है उसका भी कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब देखो इसके बाद में आता है कि इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सीधा सा देखा जाए कि एक प्रोसेस क्या होता है। तो मैं प्रोसेस की बात करूँ ना, तो ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ए पासेज ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल टू ए फाइनल स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अर्थात कोई भी जो निकाय है उसमें जो परिक्रम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है या पासेज हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, इनिशियल स्टेज से लेकर के जो लास्ट या फाइनल स्टेट मानते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक प्रक्रिया बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में मैं पहला लेता हूँ, कौन सी प्रोसेस? पहला ले रहा हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है। आइसोबैरिक कांस्टेंट किसका होगा? प्रेशर का, ठीक है। एंड आइसोबैरिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अर्थात कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यदि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रही है, क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात दाब क्या है? नियत है। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। फॉर द एग्जांपल ए मूवेबल पिस्टन इन ए सिलेंडर। देखो एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन लगाया हुआ है, तो बाहर का एनवायरनमेंट का प्रेशर और जो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोबैरिक प्रोसेस का। दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो इस प्रोसेस में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम, अर्थात ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर संपन्न होती है, अर्थात एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन इन विच द वॉल्यूम इज हेल्ड कांस्टेंट. This is known as isochoric process. For the example, would be to place a closed tin can of material into a fire. अर्थात जो एक जैसे टिन है उसके अंदर कोई मटेरियल रखा हुआ है और वो बिल्कुल क्लोज है, बंद है, और अब उसको आपने किस में रख दिया, किसी जलती हुई आग के अंदर रख दिया। तो आग में रखने पर क्या हुआ कि उसमें जो मटेरियल भरा होगा तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। लेकिन जो बाकी जो प्रोसेस है कि वो गर्म होना है, क्या होना है, जो भी है मैटर नहीं करता, वो सारे प्रक्रम होंगे, लेकिन वहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसके बाद में आता है साइक्लिक प्रोसेस। क्या आता है, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय परक्रम। तो देखो ए साइक्लिक प्रोसेस इज वन विच ए सिस्टम रिपीटडली रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अर्थात किसी भी निकाय में कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे वो इनिशियल स्टेज से जाकर के कहाँ पे चला गया, लास्ट के स्टेज पे जाकर के, फाइनल स्टेज पे जाकर के वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आ गया, तो वो पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से स्पष्ट हो रहा है, कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एन आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर द एग्जांपल देखा जाए ना, तो वुड बी ए क्लोज सिस्टम इमर्ज इन एंड थर्मली कनेक्टेड विथ ए लार्ज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कोई भी जैसे क्लोज सिस्टम है, जैसे अभी अपन ने बात की थी यहाँ पे, उसको अपन ने किस में इमर्ज कर दिया, ये एक कनेक्टेड कर दिया लार्ज जो कांस्टेंट जो निकाय है उसके अंदर यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा क्या कहलाएगा, वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। पांचवा है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको आप क्या बोलते हो, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, देखो इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो मैटर या हीट ट्रांसफर। अर्थात एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम से न तो कोई मैटर या कोई हीट का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, वो दोनों चीज़ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, अपना एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। और इन दिस प्रोसेस ए थर्मली इंसुलेटिंग वॉल सेपरेटेड द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अर्थात जो ये वॉल है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो यहाँ पे न तो एनर्जी का और न ही किसी मैटर का होता है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे इंसुलेटेड हो गई, अर्थात कोई भी किसी का किसी भी तरफ फ्लो नहीं होता है इस प्रक्रम में। ठीक है, अब आता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि इसके अंदर सिस्टम और जो सराउंडिंग होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ का फ्लो कहाँ पे होता है, जैसे हीट का देखा जाए तो ज़्यादा जो एनर्जी है उससे लोअर एनर्जी की तरफ निकाय, जैसे वो निकायों को जोड़ देते हैं तब वो फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए ना, तो देखो कि ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच बोथ द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। देखो ये सिस्टम है और इसका ये क्या है, एनवायरनमेंट्स कैन रिटर्न टू एग्जैक्टली द स्टेट दे वर इन बाई फॉलोइंग द रिवर्स पाथ। अर्थात जैसे मान लो कि एनर्जी का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, वापस फिर इधर से इधर होगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी वहाँ पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा।
और देखो एक जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना वो स्लो प्रोसेस होता है, स्लो कि जो इक्विलिब्रियम आता है ना उसमें आने में क्या लगता है, टाइम लगता है। जैसे देखो इसका फॉर द एग्जांपल देखा जाए ना तो एक स्प्रिंग होती है, क्या होती है, एक स्प्रिंग होती है। उस स्प्रिंग को आप खींचते हैं और उसके बाद में उसको छोड़ दो तो वो काफ़ी देर तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रहेगी, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो धीरे धीरे कम होते होते वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। अर्थात जो रुकने की जो स्टेज आ गई वो कौन सा है, इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था आ गई वहाँ। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद में आता है इररिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको अनुत्क्रमणीय प्रोसेस भी बोला जाता है। तो देखो अनुत्क्रमणीय प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट्स और जो सिस्टम है, इसके बीच में एक बोला जाए इक्विलिब्रियम्स कभी भी नहीं आता है, ठीक है। अर्थात या तो एनर्जी का फ्लो इधर से इधर होगा या इधर से इधर होगा, एक ही दिशा में होगा। तो इसकी जैसे डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट कैन नॉट रिटर्न टुगेदर टू एग्जैक्टली द स्टेट दैट दे वर इन। अर्थात कभी भी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएंगे, अर्थात सिस्टम एंड सराउंडिंग नॉट इन इक्विलिब्रियम। और देखो इसकी बात करते हैं तो इट इज़ नॉट स्लो स्टेप, ये कभी भी स्लो स्टेप नहीं होगा, ये फास्टली ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक तरफ एनर्जी ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लो इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो वो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।